अप्सरा की साधना में हवन क्यों आवश्यक है? ऐसा साधकों का ज़्यादातर लोगों का ये प्रश्न रहता है और ऐसा चाहते भी हैं कि अगर जैसे हवन ना करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर जो लोग हवन नहीं करना चाहते और ध्यान नहीं करना चाहते, त्राटक नहीं करना चाहते हैं या साधना काल में कभी व्रत नहीं रखना चाहते हैं, साधना काल में स्वच्छता को नहीं अपनाते हैं या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि अनुष्ठान का क्या मतलब होता है। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि अनुष्ठान का क्या मतलब होता है, तब उसके बाद में ये आप प्रश्न नहीं करेंगे कि हम ये चीज़ ना करें, हम वो चीज़ ना करें, हम ऐसा ना करें, हम वैसा ना करें। क्योंकि अनुष्ठान का कुछ विधि विधान होता है। ये जो साधना होती है इसका जो है कुछ विधि विधान होता है, ये हम आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको साधना के विधि विधान के अंतर्गत ही चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से हम नहीं चल सकते हैं। और जो साधना से संबंधित जो शक्ति होती है, साधना से संबंधित शक्ति जो होती है, वो दिव्य शक्ति जो है, आप जब साधना करते हैं तो इसका मतलब होता है कि संबंधित शक्ति को एक विशेष विधि द्वारा आप जो है अपने मनोकामना या अपनी इच्छा उस संबंधित शक्ति से पूरा कराना चाहते हैं। और ऐसी दशा में फिर उस साधना को सभी विधि विधान के साथ में पूरा करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि फिर वहाँ पे आपके नियम उस साधना के विधि विधान लागू होते हैं। जबकि आप सामान्यतः अगर भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो वो अलग चीज़ हो गई। तो इस प्रकार से आप उस शक्ति से, वो कोई भी शक्ति हो, किसी भी शक्ति से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ अप्सरा साधना की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ में किसी भी प्रकार की जो है शक्ति, किसी भी शक्ति की अगर आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो वहाँ पे अगर आप किसी विधि, जैसे मान लीजिए नाम जप कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसी विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जबकि हम किसी शक्ति की साधना अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अगर करते हैं कि हमारी जो मनोकामना है, हमारी इच्छा है, अगर वो इच्छा या मनोकामना पूरी हो जाए, तो फिर उसमें हमें ये करना पड़ेगा कि उस संबंधित अनुष्ठान को, साधना को हमको पूर्ण विधि विधान अंतर्गत ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो इस स्थिति में हमें हवन करना या ध्यान करना, साधना काल में सभी प्रकार की विधियों का पालन करना अति अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो हमारी मनोकामना या हमारी इच्छा, प्रार्थना हमारी पूरी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें पालन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम किसी भी शक्ति को भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो क्या वो शक्ति उस भोग या प्रसाद को पहले से ही ग्रहण करने लगती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम किसी शक्ति को जब प्रारंभ करते हैं भोग प्रसाद लगाना, तो हमारे गुरु द्वारा अगर हमें मंत्र प्राप्त है, तो वो दीक्षा में अगर मंत्र प्राप्त है, तो उस मंत्र के द्वारा अगर हम जाप साधना कर रहे हैं, तो शुरू में तो जो भोग प्रसाद लगाते हैं, वह भोग प्रसाद संबंधित शक्ति तक तो नहीं जाती है, लेकिन हाँ, उस भोग प्रसाद का जो बुरी शक्तियाँ हैं वो उसको सूक्ष्म भाग उसका ग्रहण नहीं कर सकती हैं। लेकिन जो कि हम हवन करते हैं, तो जो स्थूल भोग हम लगाते हैं, वो उस अग्नि द्वारा, उस सूक्ष्म स्थूल हवन का, उस स्थूल आहुति का जो सूक्ष्म भाग होता है, जिस मंत्र के द्वारा हम उसका हवन करते हैं, अगर वो गुरु से प्राप्त मंत्र है, तो वह स्थूल हवन का भाग जल करके अग्नि द्वारा जब वो जल जाता है, तो उसका जो सूक्ष्म भाग होता है, वह सूक्ष्म भाग संबंधित शक्ति को ही प्राप्त होती है, पहले ही बार से, पहली ही आहुति से, और यही परम सत्य है। इससे उस शक्ति को विशेष प्रकार से आपके लिए सोचना या आपके तरफ उसका ध्यान केंद्रित करने में ये हवन जो होता है, ये विशेष महत्व रखता है, विशेष भूमिका निभाता है। जैसा कि आपने बोला
संबंधित शक्ति का मंत्र बोला और फिर आपने सुहा करके आहुति डाला, तो उस हवन से जो सूक्ष्म भाग निकलेगा वह अग्निदेव द्वारा सीधे संबंधित शक्ति तक पहुंचा दिया जाएगा। यही परम सत्य है। अब अगर कोई शक्ति है उसके पास किसी के द्वारा बार बार जो है हवन भाग भेजा जा रहा है जो कि उसको ग्रहण करने के लिए, तो एक बार दो बार वो इग्नोर कर सकता है, लेकिन जबकि लगातार आप करते रहते हैं तो वो संबंधित शक्ति फिर आपकी तरफ आकर्षित होना उसका स्वाभाविक होता है। अब आप किसी को नहीं जानते, अचानक बार बार आपके सामने कुछ आकर के रख जाए तो एक दिन तो आप ये जरूर सोचेंगे कि आखिर यह कहाँ से रहा है, उसकी श्रद्धा कैसी है, उसका भाव कैसा है, वो किस लिए मुझे दे रहा है। तो यही चीज़ उस संबंधित दिव्य शक्ति के तरफ से भी होता है और आपका जो मंत्र होता है इसी प्रकार से धीरे धीरे वो प्रभावशाली होता जाता है और संबंधित शक्ति को वो प्रभावित करने लगता है। जैसे कि आप खड़े हो, कोई छोटा बच्चा आपके पास आए, बार बार आपको स्पर्श करे, एक बार आप ध्यान नहीं देंगे, दो बार नहीं देंगे, तीन बार नहीं देंगे, लेकिन अगर वो लगातार करता रहे तो फिर एक बार आप जरूर पूछेंगे भाई तुम क्यों ऐसा करे, तुम क्या चाहते हो। बस यही चीज़ उस संबंधित शक्ति के साथ होता है।